नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीतम और आप सबका मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। पहले ही आपसे अपोलोजाइज़ कर लूँगा क्योंकि मैं एक नेटिव हिंदी स्पीकिंग पीपल नहीं हूँ, लेकिन मैं हिंदी में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इसके मदद से मैं ज़्यादा मेरा जो भाई बहन है इस देश के उसके पास पहुँचने की कोशिश करूँगा। तो मेरे हिंदी में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ सकता है, आप सभी को कुछ दिक्कतें महसूस हो सकता है, लेकिन मेरा पर्पस ये है कि मेरा लैंग्वेज से ज़्यादा मेरा जो थॉट्स है वो मेरे भाई बहनों तक पहुँचे और जो थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशंस में है, वो जो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स में है, वो उस कन्फ्यूजन से बाहर आ जाए। तो मुझे लगता है कि भाषा से ज़्यादा थॉट्स की ज़रूरत है अभी इस देश को। तो इसी के पर्पज़ से मैंने ये वीडियो बनाना की सीरीज़ जो है उसको शुरू किया है। बात शुरू करते हैं कुछ ऐसी मुद्दों पे जो मैं जब क्लास 10th के बाद कुछ इश्यूज़ था जिसको मैंने फेस किया है, और अभी बहुत आगे आके मुझे कुछ फाइनली महसूस हुआ है जिसको मैं शेयर करना चाहता हूँ आप सभी के साथ। तो वो बातें ऐसे हैं कि जैसे हम लोग क्लास 10th में रहते हैं तो बहुत सारे मिथ्स से हमको गुजरना पड़ता है, और उसमें से भी मैं बहुत स्पेसिफिकली मैं एक चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा। वो है जो जैसे हम क्लास 10th के बाद हम 11th में आते हैं तो हम लोगों को सब्जेक्ट सिलेक्शंस करना पड़ता है, और उसमें कुछ बेसिक कैटेगरीज़ में डिविजन्स रहते हैं। जैसे आप साइंस ले सकते हो, आप आर्ट्स ले सकते हो, आप कॉमर्स में जा सकते हो। उससे भी अगर मैं सभी डिविजन्स के अंदर भी आ जाऊँ, मैं साइंस की बात करता हूँ, तो फिर आपको दिखेगा कि साइंस में भी हम लोग कहते हैं एक साइंस है प्योर साइंस और एक साइंस है बायोलॉजिकल साइंस। देखिए, साइंस में तो सब कुछ ही भाई प्योर है, इसमें तो कोई इम्प्योरिटीज़ है ही नहीं। ये पूरी की पूरी लॉजिक बेस्ड एक सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन फिर भी ये जो मिथ्स है, ये यहीं से स्टार्टिंग होता है मिथ्स का, कि जो बायोलॉजिकल साइंस है उसकी दर्जा को हम हमेशा प्योर साइंस जिससे मैथ इन्वॉल्व होता है उससे बड़े कम समझते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कि लोगों ने बोला कि तुमने मैथ्स छोड़ के क्यों बायोलॉजी को एक्सेप्ट किया है एज ए सब्जेक्ट। मैं ये कहने की कोशिश करूँगा कि देखिए, सब्जेक्ट्स जो हम लोग बोलते हैं कि मैथ्स है या फिर बायोलॉजी है, ये सभी सब्जेक्ट्स, ठीक है। और मैथ्स को हम सब्जेक्ट्स के और भी ज़्यादा मतलब कि गहराई में जाके देख सकते हैं, जिसमें मैथ्स की नंबर्स बहुत ही छोटे उम्र से हमको सिखाए जाते हैं। तो मैथ तो पूरा एक शास्त्र हो गया, और अगर मैथ एक शास्त्र है तो भाई जो बायोलॉजी है वो भी हमारे जीवन को पहचानने की एक ज़रिया हो सकता है। जैसे ही हम 10th के बाद 11th में आते हैं तो लोग हमसे कहते हैं कि भाई प्योर साइंस लेना चाहिए, क्योंकि प्योर साइंस का स्कोप बहुत ज़्यादा है और ये प्योर साइंस ही एक्चुअल साइंस है। सबसे पहले मैं ये कहने की कोशिश करूँगा कि जो मैथ्स है, जो बायोलॉजी है, या फिर आपके जो भी सब्जेक्ट्स रहेंगे जो अब आप साइंस में सेलेक्ट करोगे, जैसे फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सभी एक सब्जेक्ट्स ही हैं। तो सबसे पहले बात तो यह है कि जैसे हम बायोलॉजी की बात में आ जाते हैं तो हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री को लेके तो इस सब बातें नहीं करते, लेकिन जैसे ही बायोलॉजी की बारी आती है तो उसकी कंपटीशन हम मैथ से करने लगते हैं। और ये बोला जाता है कि जो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं मैथ्स में, वो जनरली बायोलॉजी को छोटा करके देखने की कोशिश करते हैं। या फिर ये भी एक मिथ्स है कि जिसको अच्छे से मैथ समझ में नहीं आता वही बायोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट एक्सेप्ट करते हैं, जो कि ज़रासर गलत बात है। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ इस मुद्दे पे। मेरी जो बात होगी वो आप सोच के उसके ऊपर आप ज़रूर अपना विचार करिएगा। तो जैसे अगर मैथ्स एक बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जिसकी बेसिस बहुत ही कम उम्र से हम लोगों को सिखाया जाता है, वो ये है कि उसकी बेसिक्स होते हैं उसके नंबर्स। ये नंबर्स ही मैथ्स की हथियार की तरह होते हैं,
और नंबर्स के ऊपर पूरा ये शास्त्र डेवलप करते हैं। ठीक वैसे ही जो लाइफ साइंस है उसके बेसिक्स हैं आपकी लाइफ। इसके नाम से ही, लाइफ साइंस नाम से ही आपको पता चलता है कि ये एक ऐसे शास्त्र है जिसको आपको आपकी लाइफ के बारे में, आपके बॉडी के बारे में एंड माइंड्स के बारे में आपको बहुत नॉलेज देता है। तो ये समझ नहीं पाता हूँ कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है, जिसको नंबर्स में बहुत अच्छे से पकड़ होती है, जिसको नंबर बहुत अच्छे से आता है, उसको लाइफ के बारे में समझ क्यों नहीं है। मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा यही वाला पॉइंट है जो मुझे सबसे ज़्यादा खटकता है कि एक बच्चा जिसको मैथ्स अच्छा लगता है उसको बायोलॉजी भी अच्छा लग सकता है। और ज़्यादातर लोग ये मानने की कोशिश नहीं करते, इसीलिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है यहीं पे और लोग डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं। लेकिन जो बच्चा एक शास्त्र को समझ रहा है, जो बच्चा नंबर्स को अच्छे से समझ के मैथ्स में एक्सपर्ट बन सकता है, उसके पास उतनी ही पोटेंशियलिटी है जो वो अपने लाइफ को समझ सकता है, अपनी बॉडी को समझ सकता है और उसकी एप्लीकेशंस में भी अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता है। तो सबसे पहली बात इस मिथ्स के बारे में, इसका जो कंक्लूजन मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जैसे ही आप दूसरे सब्जेक्ट्स को ट्रीट करते हैं, बायोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट उतना ही रेस्पेक्ट मिलना चाहिए और ये भी उतने ही एक गहरी शास्त्र हो सकता है जो आपको मैथ्स में लगता होगा। अगर कोई पेरेंट्स मेरे इस वीडियो के बारे में सुन रहे हैं तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों को इस डिस्क्रिमिनेशन में मत फंसाइए, दोनों उसको सब्जेक्ट चूज़ करने दीजिए और अपने मन के हिसाब से उसको आगे बढ़ने दीजिए। तो इस चर्चा के बाद जो सेकंड मिथ सबसे ज़्यादा बायोलॉजी और मैथ्स की डिस्क्रिमिनेशंस में आ जाता है वो है कि लोगों को लगता है कि बायोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा रटने की ज़रूरत होता है, हालांकि मैथ्स में बहुत ही कम होता है। मैथ्स पूरा लॉजिकल होता है, तो उसमें समझने की कला ज़्यादा चाहिए, जो कि ज़रासर गलत है। इस बात को थोड़ा डीपली जाके हम डिस्कस करते हैं कि देखिए, जैसे मैं पहले से ही आपको बोल रहा हूँ कि मैथ्स का जो बेसिक हथियार है वो उसके नंबर्स है। तो देखिए, आप ज़रा सोच के देखिए कि जो नंबर्स का ज्ञान है वो आपको कब से मिलना स्टार्ट होगा। ये जो नंबर्स का ज्ञान है, जैसे ही हम बचपन से क्लास स्कूल जाना शुरू करते हैं, हमें सिखाया जाता है 1 2 3 ये सब गिनती हमको सिखाया जाता है और उसके बाद हमें उसमें एडिशन सिखाए जाते हैं, उसमें सब्सट्रैक्शन सिखाए जाते हैं और साथ में साथ नंबर्स जो सीरीज़ होते हैं, जो टेबल्स होते हैं, उसको सिखाया जाता है। तो अगर मैथ्स का बेसिस इसके नंबर्स हैं और इसके जो एडिशन, डिविजन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस है, तो जैसे ही हम मैथ स्टार्ट करते हैं वो तो कोई लॉजिकल सब्जेक्ट रहता नहीं है हमारे पास, क्योंकि उसमें भी हमको नंबर्स याद करने पड़ते हैं, उसमें भी हमको टेबल्स याद करने पड़ते हैं, उसमें भी हमको जैसे ही हम लोग थोड़ा और हायर लेवल मैथ्स में जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें भी कुछ फार्मूलाज हमको याद करने पड़ते हैं। हालांकि फार्मूलाज डिराइव होते हैं लेकिन फिर भी हमको याद करना पड़ता है वो चीज़। लेकिन अगर इसी बेसिक्स को हम बोलेंगे कि नहीं, मुझे रटना नहीं है, मुझे कुछ सोच समझ के, अगर मैं गिनती सीख रहा हूँ तो मुझे कुछ सोच समझ के गिनती करना है कि 1 के बाद 2 ही क्यों आएगा, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम, इसमें थोड़ा बैरियर क्रिएट हो सकता है आपकी लर्निंग्स में। तो उस हिसाब से जब हम छोटे रहते हैं तो हमको वो रटने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, हम आसानी से कहते हैं कि ठीक है, ये हम सीख सकते हैं। लेकिन जो बायोलॉजी के बेसिक्स हैं, जो हथियार के बारे में मैं मैथ्स के बारे में बोल रहा हूँ, वैसे ही बायोलॉजीज़ में भी बहुत सारे हथियार हैं। लेकिन अगर बहुत ही कम उम्र में जहाँ पे हमको बेसिक ज्ञान नहीं है, उसमें हमको बायोलॉजी की जो बेसिक्स है उसको समझाने की कोई कोशिश करेगा तो ना ही हमको समझ में आएगा और ज़्यादातर मुझे लगता है कि मैथ से भी बायोलॉजी बहुत ही कठिन लगने लग जाता है। तो जैसे जैसे हम लेवल अप होते जाते हैं, जो बायोलॉजी के बेसिक्स हैं जो और भी डेप्थ में जाते रहते हैं, और बायोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट्स है, मैं आपको बता दूँ, जो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। और हम पहले बहुत ही सुपरफिशियल लेवल में बायोलॉजी को जानते थे
और अभी फ़िलहाल हम बहुत ही अंदर अब तक मॉलिक्यूलर लेवल तक पहुंच चुके हैं बायोलॉजी, और क्वांटम लेवल तक भी बहुत ही जल्दी पहुंचने वाला है बायोलॉजी का सब्जेक्ट। तो जितने जितने हम क्लासेस में आगे बढ़ते जाते हैं, जितने जितने हम ऊपर जाते जाते हैं, हम इस सब्जेक्ट्स की लाइफ साइंस जो है या फिर जो बायोलॉजी है उसकी गहराई में उतरते जाते हैं। और इस गहराई में पहुंचने के लिए, जैसे आप अगर स्विमिंग पूल में जा रहे हो, तो पहले दिन आप अगर स्विमिंग पूल में जाओगे तो आपको कुछ प्रोटेक्शन लगाना पड़ेगा, तभी जाके आप थोड़ा तैर पाओगे। वैसे ही जितना बायोलॉजी है, जितने आप गहरी इसकी गहराई में जाओगे तो आपको कुछ बेसिक्स नॉलेज की ज़रूरत होगा। जैसे ही हम मैथ्स में कह रहे हैं कि नंबर्स हमें याद करने पड़ेंगे तभी जाके हम मैथ्स को सीख पाएंगे, वैसे ही बायोलॉजीज़ में कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होंगी जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जाके इस पूरे सब्जेक्ट्स की जो फोकस है, इस पूरे सब्जेक्ट्स की जो लाइफ है, उसको आप एंजॉय कर पाएंगे। तो इस छोटे सी चीज़ को लोग बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें मुझे रटना पड़ रहा है। रटना नहीं पड़ रहा है, आपको बायोलॉजी के बेसिक्स समझ में आ गया और बेसिक्स आप जान पाए, तो उसके बाद इस सब्जेक्ट्स की जो मैजिक्स है वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो कभी भी बायोलॉजी को ऐसे मतलब कि जो ज़्यादा रटने वाला सब्जेक्ट्स है उसके हिसाब से मत सोचिए। बायोलॉजीज़ की बेसिक्स को समझिए और उसकी गहराई में उतरिए, तो आपको ये प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए। अभी थर्ड जो मिथ्स है, जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो 12th के बाद के जो बच्चे हैं उसको ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, वो ये है कि बायोलॉजी तो हमने ले लिया, लेकिन हमें दिखता नहीं कि कैरियर ऑप्शंस क्या है। लेकिन जब हम मैथ्स या फिर जो उसको हम सो कॉल्ड प्योर साइंस कह रहे हैं, उसको अगर हम देखेंगे तो उसकी जो इंजीनियरिंग डिविजन्स हैं उसमें भी बहुत सारे स्कोप्स हमको आसान तरीके से दिखते हैं। लेकिन ये भी एक बहुत ही सुपरफिशियल व्यूज़ है देखने की, जिसमें हमें सब कुछ सेपरेट दिखता है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा ऊपर जाएंगे, आप कम से कम पीएचडी के लेवल तक आ जाएंगे, तो आपको ये जो डिविजन्स है ये सब कुछ मिटता हुआ दिखेगा। इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं कहता हूँ कि जैसे ही मैं पीएचडी में आया और मेरे जो लैब्स हैं, मैं आईआईटी खड़गपुर के कैंसर बायोलॉजी लैब अंडर प्रोफेसर मंतुस मंडल रिसर्च करता हूँ कैंसर के ऊपर। तो जैसे ही मेरे लैब्स है तो उसमें मुझे सिर्फ बायोलॉजी के फील्ड्स में बच्चे नहीं मिले, मुझे उसमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग्स के बच्चे मिले, मुझे उसमें डॉक्टर्स मिले, मुझे उसमें फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड्स के सीनियर्स मिले मुझे। तो जितना हम ऊपर चलते जाएंगे, ये जो डिस्क्रिमिनेशंस हम प्रिलिमिनरी स्टेज में सोच के रखते हैं कि कैरियर ऑप्शंस में सोच के रखते हैं कि अगर मुझे डॉक्टर नहीं मिल पाया मैं, क्योंकि नीट में तो सबका सफल होना संभव नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो क्या मैं उस लेवल तक पहुंच पाऊंगा जिस लेवल तक बायोलॉजी मुझे दावा करता है पहुंचाने का? तो मेरा आंसर है यस। अगर आप हायर स्टडीज़ में जा रहे हो बायोलॉजी को लेकर, तो धीरे धीरे करके जैसे ही आप इसकी डेप्थ में पहुंचोगे, आपको दिखेगा कि जो मार्जिन्स हम प्रिलिमिनरी देख पाते हैं, जो बैरियर्स हम प्रिलिमिनरी देख पाते हैं एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच, वो धीरे धीरे मिटता हुआ आपको दिखेगा। और एक स्टेज में जाके ये जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हम मैथ्स को ले लेते हैं, फिज़िक्स को ले लेते हैं, केमिस्ट्री को ले लेते हैं, ये जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, ये सब भी इंटरलिंक होता हुआ दिखेगा। इन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कहता हूँ, जो केमिस्ट्री के लैब्स हैं, वो जो प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करते हैं, वो जो चीज़ें बनाते हैं, उसका फाइनली एप्लीकेशंस करने के लिए उनको बायोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और हमारे लैब्स में हम लोग केमिस्ट्री वाले और बायोलॉजी वाले एक साथ मिल के काम करते हैं। तो प्रिलिमिनरी कंडीशंस में जो बच्चे हैं अभी 12th के बाद, वो सोच रहे हैं कि बायोलॉजी का सब्जेक्ट स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, और शायद बैड लक मैं कहूँगा कि थोड़ा नीट्स उससे चूक गया। बैड लक तो है नहीं, नीट्स आपसे चूक गया है, आप आगे बहुत अच्छे से बढ़ सकते हैं, इस बारे में बिल्कुल निश्चित है।
बस आपको अ, थोड़ा, हाँ, आपको हर एक जगह अगर कहीं पे भी आप फ्लरिश करने की कोशिश करोगे, जो बहुत सीधी-सीधी लाइन है जैसे मेडिकल कैरियर्स हो गया या फिर जो भी आपका टेक्निकल्स कैरियर हो गया, वो उसका जो रास्ता है, वो दूर से हमको थोड़ा बहुत दिखता है। इसीलिए हमको लगता है कि कैरियर बस इसी में है। लेकिन जो भी अदर्स चीज़ें हैं, जैसे हम लोग अभी पीएचडी में हैं और आगे चल के कुछ प्रोफेशनल्स सेक्टर्स में हम जाएंगे, तो इसके जो रास्ते हैं ये बहुत लंबे होते हैं और इसमें पेशेंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है और इतने पीछे से हम इस रास्ते को क्लियरली देख नहीं पाते। इसीलिए हमको लगता है कि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम है। लेकिन अगर आप जितने ऊपर जाएंगे, जितने जितने आपकी लेवल अप होगा इस सब्जेक्ट्स के अंदर, आप जितने घुसेंगे, उसको आप अब देख पाएंगे कि जो हम मीट्स की तरह लेते हैं कि स्कोप्स बहुत कम है। इसमें बहुत भर के स्कोप्स हैं, बहुत सारा जॉब्स अवेलेबल है इंडिया में। जो स्टार्टअप बेस्ड कंपनीज़ हैं बेंगलोर में, वो बहुत सारे बायोलॉजिस्ट को हायर करते हैं क्योंकि उनको जो हर एक प्रोडक्ट है उनकी एप्लीकेशन फील्ड्स में हमेशा इंसान की लाइफ ही होता है और इंसान के लाइफ को बेटर के लिए हम इतने सारे चीज़ों की इन्वेंशंस करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करूंगा और आपके कन्फ्यूजन्स को मैं थोड़ा बहुत और कम करने की कोशिश करूंगा इस एग्जांपल्स के थ्रू। कि जैसे ही हम लोगों को पता है कि जैसे ही कोविड आया, इस पैंडमिक के टाइम में लोगों में बस एक ही चाहत था कि कैसे भी तरीके से हमको वैक्सीन्स मिल जाए, किसी भी तरीके से हमारी जान जो है वो बच जाए। तो इस समस्या को दूर करने के लिए तब हम बायोलॉजिस्ट और साथ ही साथ जो भी अदर फील्ड्स एक्सपर्ट्स हैं, जो केमिस्ट हैं, जो फार्मेसी बैकग्राउंड से हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो भी हम लोग बायोलॉजी के फील्ड से बिलोंग्स करते हैं, वो एक साथ आके इस पैंडेमिक से हमने लड़ाई किया था। और इसी के मतलब कि मैं गुड लक कहूँगा कि इसके वजह से ही जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वैसे वैसे ही ये पैंडेमिक का असर थोड़ा थोड़ा करके कम होता गया। तो उस फील्ड में अगर उस टाइम के बारे में हम देखेंगे तो देखेंगे कि जो भी प्रोफेशनल्स हमको उस टाइम में हेल्प किया है और जिसकी वजह से हमको आज वैक्सीन्स मिला है, हम लोग आज फुल्ली वैक्सीनेटेड हो पाए हैं, वो सभी के सभी बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से ही बिलोंग करते हैं। और साथ ही साथ जो भी अदर सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजिसिस्ट हो गए, केमिस्ट हो गए और मैथमेटिशियंस ऑल्सो, they are also involved in this road to fight against COVID। वो मैथमेटिक्स में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस होते हैं, वो भी एक छोटा सा आपको मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दूँगा कि सिस्टम बायोलॉजी करके एक स्ट्रीम्स होते हैं, जिसमें क्या होता है कि बायोलॉजिकल जो भी फेनोमेनन्स हम डिस्कवर करते रहते हैं, उसी चीज़ को मैथमेटिकल मॉडल के हिसाब से एक इक्वेशंस में बिठा के उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने की जो कला है, वो सिस्टम बायोलॉजी का बेसिक्स होता है। तो ये जो सिस्टम बायोलॉजी का पार्ट है, ये बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस के द्वारा ही इन्वेंशन किया गया था। और इसमें जाके आपको ये अगर सिस्टम बायोलॉजी की पार्ट में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सच में जो सब्जेक्ट्स हैं जिसकी डिस्क्रिमिनेशन हम बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं, हमको कहा जा रहा है कि नहीं मैथमेटिक्स लेना चाहिए rather than बायोलॉजी, ये सब कुछ एक मिथ्स ही है जो सिस्टम बायोलॉजी के फील्ड्स में आके आपको देखने को मिलेगा। तो मैं कोशिश किया कि इस वीडियो की मदद से आपको इस जो मिथ्स है, ये मिथ्स से आपको थोड़ा बहुत बाहर निकाल के लाए। जो भी आपको इन्फॉर्मेशंस मिला होगा, आप थोड़ा उसमें सोच विचार कीजिएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ कुछ शेयर किया मैंने। हाँ, अवश्य आपके जो विचार हैं उस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा इस पूरी चीज़ों को समझने के लिए। और जो पेरेंट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो बच्चे हैं वो अगर कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसको रोकिए मत, उसको प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए, उसको फ्रीली वो सब्जेक्ट चूज़ करने दीजिए। क्योंकि
आगे चल के वो हर एक सब्जेक्ट से वो फ्लरिश कर सकता है अपने आप से। तो मैं पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसकी गाइडेंस में कमी ना रखिए। जो सब्जेक्ट्स बच्चे सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बच्चे इंटेंशनली वो जो सब्जेक्ट्स को लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसके डिसीजंस को आप रिस्पेक्ट कीजिए और बस ये गाइडेंस करते रहिए कि वो अपने जो दिशा है, जो डायरेक्शंस हैं, उससे मत भटके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और मैं बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से जो भी बच्चे बिलोंग्स कर रहे हैं 11-12 के मिड्स के लेवल्स के, मैं कोशिश करूँगा कि उस बच्चों को थोड़ा टॉपिक वाइज थोड़ा वीडियो डाल के उनके साथ थोड़ा बने रहने की इस जर्नी में। तो फिर अगले वीडियोस में मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।